नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य विद्या भारती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी पहली क्लास है विद्या भारती एकेडमी में। तो हम लोग चाहेंगे थोड़ा सा पहले आपस में इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या होगा हम लोगों का और किस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। हम लोग क्या जानेंगे, क्या रणनीति होगी हम लोगों की पढ़ने की, और सब कुछ धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बता ही दिया शुरू में कि मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य। तो मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, लिख लीजिए, एक बार मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ। धर्मेंद्र DHARMENDRA धर्मेंद्र कुमार MAURYA। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा साथ में मैनेजमेंट करके मैनेज करिएगा। क्या है एक्चुअली, मैं कभी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया नहीं हो, तो मेरी लिखने की थोड़ा आदत जो है अलग है, अभी बन नहीं रहा है मुझसे। तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तब तक आप लोग मैनेज करते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये है ज़रूर, अगर आप बराबर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं मैथ को ऐसा बना दूंगा कि आपको कैसे नहीं आएगी। मैथ तो आना ही आना आपको है। तो चलिए, मैं तो धर्मेंद्र कुमार मौर्य, मैं आपको कौन सी चीज़ पढ़ाऊँगा? मैथ, हिंदी में जिसको बोलते हैं गणित। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित। तो मैं आपको गणित पढ़ाऊँगा, और जीरो लेवल से मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? गणित पढ़ाऊँगा। जीरो लेवल से गणित पढ़ाऊँगा। और किस तरफ? अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब अपर, ऊपर की तरफ। मतलब मैं, आप यहाँ हैं, जीरो पे हैं, आप इस जगह हैं, आप इस जगह हैं, ठीक है, आप इस जगह हैं। मैं आपको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, बहुत ऊपर, ऊंचाइयों की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, ऊंचाइयों की तरफ। आप मेरे साथ अगर मैथ पढ़ते रहते हैं, तो मेरा विश्वास करिए कि मैथ आपको अगर जीरो आती है, मतलब आप अगर जीरो के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैथ ना आने लगे तो क्लास आप छोड़ के बीच से चले जाइएगा। मैथ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, थोड़ा कठिन ज़रूर होती है, लेकिन पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका अगर सही हो तो मैथ मतलब जीरो। हम लोग एकदम गर्दा कर देंगे, मैथ को एकदम ख़त्म बना देंगे। मैथ को हम लोग मैथ के तरीके से नहीं, एकदम मजाक बना के मैथ को रख देंगे। मैथ को अगर आप सीरियस होकर पढ़ते हैं तो आपको मैथ नहीं आने वाली है। मैथ को थोड़ा सा मजाक, अपने व्यवहारिक ज्ञान से पढ़ेंगे तो मैथ आपको ज़रूर से ज़रूर आएगी। अब ये है भी नहीं कि हम लोग मैथ को छोड़ दें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, बैठेंगे, तो आपको वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप सब सब्जेक्ट में पास हुए थे, मान लीजिए आपको रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग में पास हो गए आप जनरल में जीके और जीएस में पास हो गए, ठीक है, जीके और जीएस में पास हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ में फेल हो जाते हैं तो आप मतलब जीरो, मतलब आप कुछ भी नहीं आता आपको, आप मतलब जीरो। तो हर सब्जेक्ट को आपको बराबर इक्वल बना के चलना है, सब सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, तभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। तो इसके लिए मैं हूँ, आपको मैथ, मेरा विश्वास करिए, मैं मैथ आपको सिखा के ही मानूंगा।
आज तो मेरी पहली क्लास है, मेरे पास आज बहुत कम टाइम है, लेकिन कल से हम लोगों की बराबर से क्लास चलेगी और पहली क्लास होगी हम लोगों की संख्या पद्धति। सिलेबस थोड़ा होगा जो वो पहला हम लोगों का होगा संख्या पद्धति। देखिए थोड़ा हमको बोर्ड पर डिजिटल बोर्ड पर लिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इतना समझदार है कि समझ सकते हैं। संख्या पद्धति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, NUMB, नंबर सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति, यहाँ कई बच्चे समझ गए होंगे, संख्या का मतलब ही आप समझ रहे हैं संख्या, और पद्धति का मतलब समझ रहे हैं, पद्धति मतलब किसी चीज़ की पद्धति, जैसे नियम या संख्याओं को किस तरह से रखना है, किस तरह से कहाँ यूज करना है। तो संख्याओं का पहले पद्धति सीखेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें जानेंगे। जब संख्या के बारे में ही नहीं पता है कुछ हमको, तो आगे क्या पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का संख्या पद्धति होगा, फिर हम लोग ऐसे चल के आगे सरलीकरण पढ़ेंगे, फिर ठीक है, फिर हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, करणी पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो सिलेबस में, और हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ और आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ हो सकता है कि रेलवे की तैयारी कर रहे हों, और कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पर SSC की तैयारी कर रहे हों, और कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे पुलिस की तैयारी कर रहे हों। अब ये पुलिस जो है, जो पुलिस की तैयारी हो सकता है, ये बिहार पुलिस भी हो सकता है, ठीक है, और ये यूपी भी हो सकता है, MP भी हो सकता है, किसी भी राज्य की तैयारी। तो मैथ तो एक ही रहेगा। अब ये मैथ का मतलब ये नहीं कि यूपी पुलिस में 2 + यूपी पुलिस में 2 + 2 4 होता है, तो बिहार पुलिस में जो है 2 और 2 8 हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना, ये तो सही है। तो ये कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों में मैथ एक ही है। आप मैथ को चाहे जैसे पढ़िए, हर एग्ज़ाम के लिए मैथ को बना के रखिए, ऐसे पढ़िए कि हर एग्ज़ाम में आपके काम आ जाए। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठो आप, तो मैथ आपको फिर से दोबारा ना पढ़ना पड़े, एकदम गर्दा गर्दा करके चलो, शुरू से ख़त्म करके चलो, कि मतलब अब हम दोबारा मैथ नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो और आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। या किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं होगी, स्पेशल मतलब जैसे आप किसी स्पेशल रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी स्पेशल SSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हर एग्ज़ाम के लिए इसको ले सकते हैं। और हम लोग जीरो से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से ख़त्म बना के चलेंगे, कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, हमारे साथ बराबर जुड़े रहना है। कुछ कामें तो आपको भी करनी होंगी, जिसके लिए आप अगर शिक्षा लेनी है तो भाई कुछ काम करनी ही होगी। तो करना क्या होगा आपको, ये आप समझ लीजिए। पहले नंबर तो बोर्ड हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई। देखिए पहला नंबर तो क्या होगा, पहला नंबर तो हम लोगों को बराबर जुड़े रहना है। आपको पहला नंबर क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है यार। ये हमको भा नहीं रहा है भाई, जुड़े रहना है, समझ लीजिएगा आप, जुड़े रहना है, रटना है नहीं यार, रहना है। ये जो डिजिटल बोर्ड, तो हमको क्या करना है, जुड़े रहना है, ठीक है। देखो बेटा हम लिख रहे हैं, हमको जुड़े रहना है। पहला काम, 20 से नहीं निकलना है। अगर आप यहाँ 20 से निकल जाते हैं तो आपको जो थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है वो समझ में फिर आना बंद हो जाएगा। और एक चीज़, मैं जो तरीके बताऊंगा केवल सिर्फ हर सवाल के लिए एक तरीके, 52 तरीके नहीं, 50 तरीके मैं आपको बता के रख दूं, आप उसी में कंफ्यूज बने रहें। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ एक और सिर्फ मात्र एक तरीका, जो आपको हर एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप उसी तरीक़ों को लगाएंगे और आपका आंसर तुरंत आएगा।
और हम लोगों को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है। हाँ, विस्तार से कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ज़रूर बताऊँगा। बेसिक तुम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो पता लगे कोई पूछ लिया आपसे कि ये कैसे हुआ, तो आप पता लगे मुँह बंद करके बैठ जाएँ। तो बेसिक भी पढ़नी है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसके लिए हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप लोग सवाल को देखें और उस पर बस थोड़ा सा इधर उधर गुड़ा भाग करें, आपका आंसर आ जाए। आपको 30 सेकंड मिलता है सवाल को हल करने के लिए। 30 से 45 सेकंड, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड मिलते हैं। उसी 45 सेकंड में हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा जो तरीका है उसी तरीके से आप लगाएंगे। तो 45 सेकंड में आपको अगर गुणा भाग जोड़ आता है अच्छे से, तो आप 100% कर लेंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं अब चलूँगा आप लोगों को गुणा भाग भी सिखाऊँ। गुणा भाग ये तो आप लोगों को आनी चाहिए, जोड़ ना, जोड़ है कि नहीं, घटाओ ये तो आप लोगों को आना चाहिए। जुड़ा गुणा भाग जोड़ घटाओ अगर ये नहीं आता है तो अब तो आप इतने छोटे क्लास में 1 2 3 4 क्लास में हो नहीं कि मैं चलूँ आपको गुणा भाग सिखाऊँ। तो हम लोग पढ़ेंगे कब सिलेबस, और सिलेबस हम लोग का जो है कितने दिन में ख़त्म होगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना हो सकता है कि सर कितना दिन चलेगी ये क्लास ना, तो कितने दिन क्लास चलेगी। तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं, खूब समझ के पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, सारे एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ते हैं और एडवांस मैथ तक चलते हैं पूरा, तो कम से कम 120 दिन की क्लास होगी। मेरा प्रयास रहता है कि मैं 100 दिन में क्लास को फिनिश कर दूँ, लेकिन यह क्लास 120 दिन पूरे 4 महीने की हो सकती है। खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे तब, और इस क्लास को पढ़ेंगे भी अच्छे से, है कि नहीं। मैं पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपको जितना से ज़्यादा अच्छी ज्ञान हो सके। हमारे पास जो भी हो सरल से सरल तरीके से मैं आपको मैथ आपके पास छोड़ के जाऊँ, अपनी मैथ आप जिससे दोबारा कभी कहीं पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ सर ने मुझे, धर्मेंद्र सर ने मुझे कभी पढ़ाया था, और वही चीज़ें। और हाँ, ये भी एक चीज़ हो सकती है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है मैं किसी सवाल को किसी अलग तरीके से बताऊँ, और आपको आने वाला टीचर जो है, अगला टीचर जो हो, वही सवाल आपको किसी अलग तरीके से बता सकता है, किसी अलग तरीके से, ठीक है। किसी सवाल के 2 या 1 या 5 तरीके हो सकते हैं, एक सवाल के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंसर उसका सिर्फ एक ही हो सकता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक तरीका पढ़ेंगे और जो सबसे उचित हो और जो सब पर लागू हो। ये नहीं कि हम लोग 50 तरीके पढ़ लें और पता लगे लास्ट में हर सवाल के तरीके अलग अलग हो रहे हैं, आप उसमें कन्फ्यूज़ हैं, सवाल कर नहीं पा रहे हैं, 2 मिनट ले लिए और आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। तो टाइम हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है, हम लोगों को टाइम संभाल के चलना है, टाइम को बहुत महत्व देना है, पूरा टाइम को बचा के रखना है, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन बच जाए, लास्ट में टाइम जो बच जाए उसमें हम लोग हल कर सकें। दूसरी बात, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे किसी सवाल का, फिर उसके बाद ट्रिक्स जानेंगे। ट्रिक से हम लोग इस सवाल को 20 से 25 सेकंड में हल कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं 2 सेकंड में देख आँखों आँखों में हल कर दो। आँखों आँखों में भाई कुछ नहीं हल होता है। आँखों आँखों में जो होता है आप जानते हैं, आँखों आँखों के बीच में जो होता है आप खुद जानते हैं। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है, कहते हैं आँखों आँखों में हल कर दोगे, चुटकियों में हल कर दोगे। भाई चुटकियों में कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, कुछ सवालें ऐसे ज़रूर होती हैं, जैसे आप जाएंगे देखेंगे, करणी में जाएंगे, वर्गमूल में जाएंगे, तो आपको दिया रहेगा 2 √2 √2 ऐसे ऐसे देगा, पूछेगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, 4, B 5, C 2 और D 1। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ होगा 2, ठीक है, यहाँ क्या है 2। तो अब इसका आंसर आप आँखों आँखों में दे सकते हो, बाकी और आँखों आँखों में कुछ नहीं होता, आँखों आँखों से जो होता है आप सब लोग जानते हैं। इसका आंसर आप जानेंगे, बता देंगे 2 होता है इससे। कैसे, क्योंकि ये ट्रिक है और आप इसको जानते भी हैं, ये नियम है, ठीक है। इसको बताएंगे आगे चल के, भी घबराना नहीं है। कैसे आ गया सर, कैसे कर दिए, 2 हो गया आंसर सीधा, तो इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए और हम लोग कुछ जानते हैं, थोड़ी सी बातें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, और ये बेसिक क्यों जानेंगे ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक हम लोग क्यों जानेंगे,
बेसिक जानेंगे इसलिए क्योंकि बेसिक जब आपका मजबूत रहेगा तो आप अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो आप आराम से सवाल कर लेंगे। और बेसिक ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ और बात किसी को समझा सकते हैं। ट्रिक आप भूल भी जाएंगे हम, और ऐसा नहीं है कि ट्रिक आदमी जल्दी भूल भी जाता है। मैं जो कह रहा हूँ ट्रिक भूल भी जाते हैं लोग। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ट्रिक एक ही नहीं होती। बेसिक जो होता है सवाल को अगर आप पढ़ते हैं तो बेसिक मेथड आप जो लगाते हैं वो आपके दिमाग में घूमने लगता है, लेकिन ट्रिक भूल जाती है। तो बेसिक हम लोग इसलिए पढ़ेंगे। बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो ट्रिक भूलने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्रिक के बाद आप इसको भूलने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? ट्रिक भूलने के बाद आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इसको हल कर सकते हैं। और बेसिक मेथड के बाद हम लोग हर सवाल की क्या जानेंगे? ट्रिक जानेंगे। और ट्रिक एक ऐसी होगी जो सब पर लागू हो, जो सब पर लागू हो। ये नहीं कि हर ये वाली टाइप की सवाल ये, और ये वाली टाइप की सवाल ये वाली टाइप की सवाल की ये ट्रिक है, ये नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे चैप्टर का अगर हम लोग देखें, पूरे चैप्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ट्रिक पढ़नी चाहिए। लेकिन कई टीचर हैं एक सवाल अगली आई अगला ट्रिक, कि ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई। बच्चा कितना ट्रिक याद रखे, है कि नहीं? देखिए ट्रिक हो गया। तो दोस्तों आज मेरे पास टाइम का अभाव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल से हम लोगों की बराबर की क्लास चलेगी। कल हमारा पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। और ठीक है, तो जो अभी चैनल नया है थोड़ा सा, तो बच्चे कम जुड़ पा रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, जहाँ तक जिन साथियों के साथ मेरी वीडियो शेयर हो रही है या जहाँ तक पहुँच रही है, उन साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने में असुविधा ना हो। लाइक वीडियो को ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे और बने बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी क्लास की कोई भी वीडियो डाली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वीडियो को अच्छे से देख सकेंगे। और यह वीडियो जो मेरी क्लास की डाली जाएगी ये आपको दोपहर में 1 बजे मिलेगी, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आएंगे और वैसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। जब बेल आइकन को प्रेस करे रखेंगे तो आपको वीडियो जैसे डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तब भी आपको जो है 1 बजे हमारी वीडियो आपको यूट्यूब के विद्या भारती चैनल एकेडमी पर मिल जाएगी। तो आप हमारे वीडियो से बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। कल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे, मैथ को ख़त्म बना के चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को मैथ दोबारा ना पढ़नी पड़े। तो दोस्तों आज तक हम लोग यहीं तक रहेंगे। कल से हम लोगों की क्लास 40 से 45 मिनट या इससे अधिक भी हो सकती है। 40 से 45 या इससे अधिक भी हम लोग क्लास को ले चलेंगे। 40 से 45 मिनट में जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, और 40 से 45 मिनट का कुछ मतलब निकलना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि डेली से 15 से 20 सवाल हम लोगों को हल करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? मैं आपको बताना ये भूल गया कि जो है हमारी जो क्लास होगी शुरू की क्लास में आपको 8 से 10 मिनट हम आपको नोट्स बनानी है कॉपी में। 8 से 10 मिनट की वीडियो की नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनानी है, क्योंकि हम उसमें ऐसी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिससे आप आगे आने वाले सवालों को हल करेंगे। तो उसको आप नोट कर लेंगे। जब भी आप उसे देखेंगे अगर भूल भी जाते हैं तो नोट बनाए रखेंगे, तो आराम से आप सवाल को हल कर सकेंगे, ठीक है, हल कर सकेंगे, ठीक है।
तो आप मेरी शुरू की वीडियो का 8 से 10 मिनट का कल सा जो होगा उसको आप आराम से समझाएंगी। क्या है, किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, चैप्टर के अंतर्गत किसी भी टॉपिक को जो उठाएंगे उस टॉपिक को एकदम ख़त्म जब बनाने लगेंगे, जब तोड़ने लगेंगे, तो आप उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा जो होगा नोट करने लायक पॉइंट होगी, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर आप बाद में उसी को अगर पढ़ते हैं तो आप, मेरी गारंटी है, आप किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में बैठ जाएंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप सवाल करके ही आएंगे। ठीक है, तो बस आज तक मैं यही रखूँगा क्लास। कल से हम लोग अच्छे से शुरू से संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप एकदम, आपको मैथ जीरो लेवल से लेके चलेंगे एकदम ऊपर की तरफ, जीरो से आप उठाएंगे ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, आप भी क्या कहेंगे कि हाँ मैथ पढ़े हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास यहीं तक। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक ही हम लोगों को, आपके कमेंट और लाइक जो होते हैं यही हम लोगों को जो है पढ़ाने और अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने के लिए उत्साहित करता है। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर रखिए, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।